हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो नव संवत्सर की आप लोगों को अनेकानेक मंगल कामनाएं। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक, बधाई। अब मुबारक कहने से ऑफेंड मत हो जाइएगा क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है ना, कोई ईद की बधाई नहीं देता, लेकिन होली की हम मुबारकबाद देते हैं। अब ये भी एक नई चीज़ बना दिया, उर्दू हिंदी की भी जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू होना बड़े गर्व की बात है, बड़े प्राउड की बात है। और सनातन होना, हिंदू होना बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो है, क्या समझाएं आपको कि पहले हम ये कहना चाहेंगे कि लगातार बाती जले, रोशन करे जहान, स्वार्थ छोड़ मन में धरो बस अम्बे का ध्यान। तो लगातार बाती जलती है, लगातार। और ऐसे ही जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो लगातार है, था और मतलब था, है और रहेगा। हमें नहीं लगता किसी दूसरे धर्म का सम्मान करने से, किसी को आदर देने से ये ख़तरे में पड़ सकता है। हिंदू धर्म वो है, सनातन धर्म वो है जिसे न किसी से खतरा है और ना जिसको किसी से खतरा है है ना? तो आप बिंदास जिएं, हिंदू होकर जिएं। हिंदू होना क्या है? एक जिम्मेदारी है, एक काबिलियत है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना, कोई ऐसी चीज़ है हिंदू धर्म में जो करनी ज़रूरी है, वो आपने नहीं करी तो आप हिंदू नहीं रहेंगे। ये एक जीवन पद्धति है ना, वे जीवन शैली है ये एक हिंदू होना हमारे हिसाब से। तो बाकी आप लोग कमेंट करें, हिंदू होना क्या है आपके अनुसार। हमारे अनुसार ये बहुत ही विराट धर्म है। जब तक प्रेम है, बंधुत्व है, भाईचारा है, स्नेह है, तब तक हिंदू धर्म का तो बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। और जो है, यही हम कह रहे हैं कि मंदिर में दुर्गा तेरे होती जय जयकार, सेवक पर करती दया, दुष्टों का संहार। अब दुर्गा माँ के कौन सेवक हैं और कौन दुष्ट हैं, ये भी विचारणीय होना चाहिए। अब आप सोच कर देखिए कि किसी से नफ़रत करने वाला व्यक्ति, किसी से भी, किसी दूसरे धर्म से, किसी जात से अगर कोई नफ़रत करता है तो क्या माता उससे स्नेह करती होंगी सोचिए आप। और माता के लिए दुष्ट कौन है? जो दूसरों को सताए, है ना? दूसरों को सताने वाला दुष्ट हो सकता है ना। अब ये चल रहा है कि भाई सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, है ना? तो सड़कों पे हम तो माता का जगराता कर डालते हैं। तो मुसलमान भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, पर वो नहीं करते। ऐसी बहुत सी बातें हैं। ये तो बहुत छोटी बात है जो पिछले वीडियो में हमने कही भी थी। पर हमारा यही कहना है कि माता दुष्टों का संहार करती है और सेवक पर दया करती है हमेशा। तो सेवक बने, माता के सेवक बने, माता की नज़रों में दुष्ट ना बने। यदि आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पूरे 9 दिन व्रत करते हैं, कंजक पूजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब करते हुए कहीं कोई दुष्टता तो हावी नहीं हो जा रही है आप पे, है ना? तो सोचिए इस बारे में। हिंदू होना बहुत गर्व की बात है, बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। और हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने सदैव स्वागत किया है नए विचारों का और नई भाषाओं का। आप देखिए कि हमारी हिंदी में ही कितनी मतलब हर कोस पे कहते हैं कि भाषाएं बदल जाती हैं। तो किसी एक भाषा से हम नफ़रत कर कैसे सकते हैं, है ना? उर्दू, हिंदी, ये सब चल रहा है आजकल। उर्दू हमारी नहीं है, जो कितनी प्यारी भाषा है। और लखनऊ में तो बहुत ही बोली जाती है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो मुस्कुराइए कि आप उर्दू समझते हैं, आप उर्दू का सम्मान करते हैं, क्योंकि हिंदी पे कोई ख़तरा नहीं आने वाला है। उर्दू का सम्मान करने से हिंदी पे कोई ख़तरा नहीं आने वाला है। ये सब सियासत है, इससे बचें। और ये हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकती है सियासत। तो सोचिए, हम फिर से ये कहेंगे कि लगातार बाती जले, जगमग करे जहान लगातार बाती जले, जगमग करे जहान, है ना? लगातार
तो हिंदू धर्म वही है, एक बत्ती की तरह है जो जल रहा है और जिससे जो है पूरा पूरा संसार जो है वो रोशन होना चाहिए, ना कि उससे अंधकार फैल जाए, है ना। तो हिंदू धर्म की जोत जलती रहे और प्रेम, सद्भाव और भाईचारा, बंधुत्व, स्नेह, ये सब विचार, ये सब भावनाएं पल्लवित होती रहें, पोषित होती रहें। यही हिंदू होना है, यही सनातनी होना है हमारी नज़र में। आप बताइए, आप इससे क्या समझते हैं। बाकी नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। मिलते हैं।